हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि सावन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है। और उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। और पुत्रदा एकादशी कब है, व्रत किस दिन करना है, व्रत का पारण का समय क्या है, पूजा कैसे करना है और कैसे पूजा अर्चना करें कि हम भगवान विष्णु भगवान जल्दी ही प्रसन्न हो जाए, और पारण कैसे करना चाहिए वो अलग से नेक्स्ट वीडियो आप सबको प्रोवाइड करूंगी। तो इस वीडियो में पूजा विधि, एकादशी की सारी जानकारी देने वाली हूँ। पुत्रदा एकादशी कब है, कब लग रही, कब समाप्त हो रहा है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आप सबको मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबको आने वाली श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। एकादशी एक दिन का व्रत नहीं होता है, अपितु यह त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। इसका नियम जो है दशमी तिथि से ही लागू हो जाता है। दशमी तिथि को संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि को संभव हो तो आपको पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। और दशमी तिथि को आपको शाम को ही भोजन नहीं करना चाहिए। शाम से पहले आपको भोजन कर लेना है, उसके बाद आपको सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है। अगर आप भोजन कर भी रहे हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं, लेट लपेट आते हैं, तो हो सके तो आप फलाहार करिए। और नहीं हो पा रहा है, बीपी या वगैरह की दिक्कत है, तो आप सीधा नमक की सब्जी बना लीजिए, रोटी खा सकते हैं। लेकिन आप चावल का सेवन दशमी तिथि को सुबह करिए, लेकिन शाम को आपको चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। अगर हो सके तो सूर्यास्त के बाद आपको भोजन ना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अब आती है एकादशी के दिन। एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और गंगा जल जब स्नान करते हैं, उस स्नान वाले जल में गंगा जल या काला तिल, आंवले का रस, कच्चा दूध डालकर स्नान करना चाहिए। इनमें से कुछ भी आप डाल लें, खाली पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और अपने लड्डू गोपाल को पीला वस्त्र पहनाना चाहिए। युगल जोड़ी सरकार हैं तो उन्हें इस दिन अवश्य ही स्नान कराना चाहिए। और युगल जोड़ी सरकार को तो डेली हम स्नान नहीं करवाते हैं, लेकिन जैसे कोई फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल पे हमें स्नान कराना चाहिए। और कोई भी फेस्टिवल आए तो हमें पंचामृत से स्नान अवश्य कराना चाहिए। तो आप लोगों को एक नियम बना लेना है कि हर जितनी भी एकादशी आए, फेस्टिवल आए, पंचामृत से स्नान लड्डू गोपाल को और युगल जोड़ी सरकार शालिग्राम है तो उन्हें अवश्य कराएं। पीला वस्त्र खुद भी पहने और लड्डू गोपाल राधा रानी को भी पीला वस्त्र समर्पित करें। इस दिन अक्षत में चावल का यूज नहीं किया जाता है। और आप लोगों को एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दिन तुलसी में दीपक जलाना चाहिए, जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता विष्णु भगवान के लिए एकादशी का व्रत रखती हैं और सारी एकादशी वो निर्जल व्रत रखती हैं। इसलिए तुलसी के पेड़ में हमें जल नहीं डालना चाहिए। धूप दीप से हमें सुबह और शाम को विशेष रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए। और एकादशी जो है त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। आपको द्वादशी के जो शुभ मुहूर्त होता है उसी मुहूर्त में पारण करना चाहिए। पारण को इतना बल क्यों दिया गया है, इसका एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी कि पारण का समय क्या है, पारण कब और कैसे करना है। तो पारण आपको मुहूर्त में ही करना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर पारण मुहूर्त में नहीं करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए पारण जो है हमें पारण के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। पुत्रदा एकादशी हमेशा 2 बार आता है, साल भर में या 2 बार आता है। एक बार श्रावण के माह में, दूसरा पौष के माह में। संतान के कष्टों को निवारण के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि एकादशी का प्रारंभ कब हो रहा है। तो एकादशी का प्रारंभ 4 अगस्त 2025 11:41 पर सोमवार को समाप्त
हो रहा है। और एकादशी का प्रारंभ 4 अगस्त 2025 को 11:41 पर सोमवार को प्रारंभ हो रहा है और समापन होगा 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर। तो उदया तिथि में हमें मंगलवार को 5 अगस्त को उदय तिथि के अनुसार हमें एकादशी मिल रही है, इसलिए हमें 5 अगस्त को मंगलवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4 से 5 बजे के बीच और रवि योग बन रहा है 5:45 से 11:45। शुभ मुहूर्त होता है पूजा अर्चना करने के लिए। पूजा का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से है। अभिजीत मुहूर्त में भी जो काम किया जाता है मांगलिक कार्य या शुभ कार्य अभिजीत मुहूर्त में किया जाता है। रवि योग में 5:45 से 11:45 के बीच शुभ मुहूर्त है। पूजा का समय 12:54 पर तक। राहु काल का जो समय है वो दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 तक। राहु काल का समय विशेष आपको ध्यान रखना है। 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच राहु काल का समय लग रहा है। आपको राहु काल के समय पूजा अर्चना नहीं करना है। राहु काल के समय हमें पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब भी पूजा अर्चना करें तो आपको राहु काल में ध्यान देना है कि राहु काल में आपको पूजा अर्चना नहीं करना है। सायंकालीन पूजा का समय है 7:09 से 7:30 तक। शाम को पूजा का ये शुभ मुहूर्त है। और पारण जो है आपको 6 अगस्त को करना है और पारण का शुभ मुहूर्त है 5:45 से 8:26 तक बुधवार को। तो आपको उदय तिथि में 5 अगस्त को मंगलवार को इस बार व्रत मिल रहा है पुत्रदा एकादशी और सावन चल भी रहा है, तो सावन का लास्ट सोमवार भी रहेगा 4 को और 5 को दो दिन व्रत, कुछ लोगों का 2 दिन व्रत पड़ जाएगा। एक सावन का सोमवार को और मंगलवार को फिर एकादशी का व्रत। तो आपको सावन के दिन सोमवार के दिन आपको सावन के सोमवार का व्रत का संकल्प लेना और मंगलवार को एकादशी के व्रत का संकल्प लेना है। तो दोस्तों आपको जो पुत्रदा एकादशी है, पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को करना है। इसमें कोई संशय नहीं। उदय तिथि में हमें पूरे उदय तिथि के अनुसार हमें 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी मिल रही है, तो आपको 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना है। शुभ मुहूर्त में पारण करना है। तो आप लोगों को फलहार करके रख सकते हैं व्रत। कुछ लोग निर्जल भी रखते हैं, लेकिन जो लोग जैसे रखते हैं, जैसे जिनका सामर्थ्य है उसी हिसाब से वो व्रत रखें। और व्रत जो है व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करें और पूजा करते समय राहु काल का ध्यान विशेष रूप से रखें और सुबह शाम तुलसी के पेड़ में दीपक जलाएं और कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। और पूजा के समय हमें संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के बिना व्रत अधूरा माना जाता है, तो हमें बिना संकल्प के व्रत को नहीं रखना चाहिए। संकल्प आपको लेना होता है, 3 बार बोलना होता है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उसके बाद अपना नाम गोत्र आपको लेना होता है। आपको फलाहार करके व्रत रखना है या निर्जल व्रत रखना है, आपको संकल्प में जरूर बोलना चाहिए। तो संकल्प में आपको अपना नाम गोत्र अवश्य लेना है और फलाहार करके व्रत रखेंगे कि निर्जल रखेंगे वो भी बोलना होता है। तो संकल्प आपको पुष्प से लेना है और काला तिल से लेना है। उसके बाद उस सूर्य को जो जल डालते हैं उसी लोटे में जल डालकर जल दे देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।